हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक नितिन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स। हम इस सब्जेक्ट को यूनिट 1 से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इस यूनिट में हम डेटा एनालिटिक्स का बेसिक समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। डेटा क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होती है और डेटा कहाँ से आता है। ये यूनिट आगे के टॉपिक्स जैसे मशीन लर्निंग, एआई और बिग डेटा के लिए फाउंडेशन बनाता है। जैसे ड्राइविंग सीखने से पहले स्टीयरिंग और ब्रेक समझना ज़रूरी होता है, वैसे ही डेटा एनालिटिक्स के लिए ये बेसिक्स ज़रूरी हैं। डेटा एनालिटिक्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें हम सिर्फ डेटा को देखते ही नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो ये हैं जैसे डेटा कलेक्ट करना, क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, एनालाइज करना और फाइनली डिसीजन लेना। मान लो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का सेल कम हो रहा है। वो कस्टमर को डेटा कलेक्ट करेगी, गलत डेटा हटाएगी, पैटर्न्स देखेगी और फिर ऑफर्स डिज़ाइन करेगी जिससे उसकी इन फ्यूचर सेल इंक्रीज हो सके। व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स? एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को स्टैटिक्स, मैथ और कंप्यूटर टेक्निक से एनालाइज करना। इसका गोल होता है पैटर्न्स, ट्रेंड्स और हिडन इंसाइट्स को निकालना। अगर कंपनी पिछले 5 साल के सेल्स डेटा एनालाइज करके बोले कि फेस्टिवल सीजन में सेल्स ज़्यादा हुई है तो ये एक एनालिटिक्स है। व्हाट इज़ डेटा? डेटा सिर्फ रॉ फैक्ट और फिगर्स का कलेक्शन होता है। अकेले डेटा का कोई मतलब नहीं होता है जब तक उसे प्रोसेस ना करें। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा की तो डेटा नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। कभी कभी डेटा इनकम्प्लीट या नॉइजी भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ 85, 90, 70 ये सिर्फ डेटा है, पर अगर बोलें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, अब ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। हम देख रहे हैं यहाँ पर डेटा और एनालिटिक्स। लेफ्ट साइड में रॉ डेटा है जैसे नंबर, टेम्परेचर रीडिंग्स, इमेजेस और एक्सेल शीट्स। जब हम उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं तो राइट साइड में प्रोसेस डेटा, इनसाइट और डिसीजंस हैं। अगर हम बात करें सोर्सेस एंड नेचर ऑफ डेटा की तो डेटा एनालिटिक्स का बेस डेटा होता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा कहाँ से आया है और किस टाइप का डेटा है। अगर डेटा गलत सोर्स से आया हो तो रिज़ल्ट भी गलत होगा। हम उसमें कितनी भी अच्छी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा लें, बट उसका जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल नहीं होगी, पूरा रिज़ल्ट उसका गलत होगा। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ डेटा की तो डेटा को कलेक्ट करने के तरीके के बेसिस पर डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। अगर हम बात करें प्राइमरी डेटा की तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद डायरेक्टली कलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे गूगल फॉर्म से फीडबैक लेना एक प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा तब कलेक्ट किया जाता है जब एग्जिस्टिंग डेटा सफिशिएंट ना हो। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के तरीके हैं जैसे सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर्स, एक्सपेरिमेंट्स और सेंसर डेटा। स्मार्ट वॉच का हार्ट रेट भी एक प्राइमरी डेटा होता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की तो सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले किसी और ने कलेक्ट करके पब्लिश किया हो, जैसे सेंसस डेटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स। अगर हम बात करें इंटरनल डेटा सोर्सेज की तो इंटरनल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली ऑपरेशन से जनरेट होते हैं, जैसे सेल्स रिकॉर्ड, कस्टमर डेटाबेस, ट्रांजैक्शन लॉग्स, एचआर डेटा एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जैसे अमेज़ॉन इंटरनल डेटा से ही रिकमेंडेशंस देता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेटा की तो एक्सटर्नल डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है और मार्केट समझने में हेल्प करता है, जैसे सोशल मीडिया, वेदर डेटा, पब्लिक डेटा,
एंड एपीआई। जैसे फूड डिलीवरी ऐप वेदर डेटा से डिमांड प्रिडिक्ट करती है। तो इस वीडियो में हमने डेटा एनालिटिक्स के बेसिक्स और डेटा सोर्स समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ डेटा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।